आ गए जी आप। मुझे लगता है आज भी आपको काम नहीं मिला। हाँ मिष्टी, मुझे कहीं पर काम नहीं मिला। तो फिर ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ये लो जी, आप खाना खा लो। मिष्टी, तुमने खाना खा लिया? अभी नहीं खाया, पहले आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। मिष्टी, मैं तो खा ही रहा हूँ, तुम भी खा लो। अरे अरे ठाकुर साहब, आप आइए, बैठिए। बताइए ठाकुर साहब, कैसा आना हुआ? क्या? कैसे आना हुआ? तुझे हम बार बार बताएंगे हम तेरे घर क्यों आए हैं? तुझे अच्छे से पता है कि हम तेरे घर क्यों आए हैं। हाँ साहब, मुझे अच्छे से पता है कि आप हमारे घर क्यों आए हैं। जब तुझे अच्छे से पता है कि हम तेरे घर क्यों आए हैं तो फिर ला हमारे पैसे दे। साहब पैसे? लेकिन साहब, आपने हमें 6 महीने का टाइम दिया था और आप 6 महीने से पहले आ गए। कम से कम आप 6 महीने तो पूरे हो जाने देते। देख, हमें कुछ नहीं पता, हमें पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए हम तेरे पास पैसे लेने के लिए आए हैं। ला हमारे पैसे दे। साहब, मैं आपके पैसे देने के लिए मना थोड़ा ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास इस समय पैसे नहीं है। आप मुझे कुछ दिनों का टाइम और दे दो, फिर मैं आपके पैसे दे दूँगा। देख, जब से तूने हमसे पैसे लिए हैं ना, तब से हम तुझे टाइम ही टाइम दे रहे हैं, लेकिन तूने हमारे पैसे नहीं दिए। देखो ठाकुर साहब, हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे इकट्ठा नहीं होते जो हम आपके पैसे दे सकें। हम आपके पैसे थोड़े थोड़े करके दे देंगे। देख, मैं मानता हूँ कि तू मजदूर है, तू ऐसा कर, मेरे यहाँ परमानेंट मजदूरी कर ले ताकि तेरा कर्जा उतर जाए। ठाकुर साहब, आप चाहते हो कि मैं आपके यहाँ परमानेंट नौकरी करूँ, तो साहब आपके यहाँ परमानेंट नौकरी करने से मेरा खर्चा नहीं चलेगा, क्योंकि आप पैसे दोगे नहीं। हाँ, तू बिल्कुल सही सोच रहा है, और मैं जब तक तुझे पैसे नहीं दूंगा, जब तक मेरे पैसे ऊपर नहीं जाएंगे। नहीं साहब, हम आपके यहाँ काम नहीं कर सकते। और बात रही है आपके पैसों की, हम आपके पैसे 2 महीने के अंदर लौटा देंगे। आप हमें 2 महीने का टाइम और दे दो। चल ठीक है, अगर तू कह रही है ना तो हम तुझे 2 महीने का टाइम और देते हैं, लेकिन याद रहे, अगर तुमने हमारे पैसे 2 महीने में नहीं दिए तो हम तेरे इस घर पर ना कब्जा कर लेंगे, समझी? घर पर कब्जा साहब? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। हम आपके पैसे ना 2 महीने के अंदर लौटाने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, हमें हमारे पैसे चाहिए, वरना तू हमारी आदत को तो जानती है, हम तेरे घर पर कब्जा कर लेंगे, समझ गई? ठीक है साहब, हम आपके पैसे लौटा देंगे। चल ठीक है। राजू, याद रखना, सिर्फ 2 महीने हैं तेरे पास, अपने घर को बचा लेना। चलो रे। सुनो जी, वो लोग चले गए, आप खाना खा लो। सुनो ना, क्या हुआ आपको? आप किस सोच में बैठे हो? मिष्टी, मैं ये सोच रहा हूँ, इन लोगों ने हमें 2 महीने का टाइम दिया है, हम 2 महीने में इनके पैसे कहाँ से देंगे? और ऊपर से तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए भी पैसे चाहिए। देखो, तुम ज़्यादा ना चिंता मत करो, अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कहा? सब ठीक हो जाएगा? भगवान सब ठीक करेंगे? अगर भगवान सब ठीक करते ना तो ये परेशानी में देते ही नहीं। देखो जी, आप ऐसा मत बोलो, अगर भगवान ने परेशानी दी है तो ठीक भी वही करेंगे। मिष्टी, भगवान कुछ नहीं करेंगे, अब जो भी करना है वो हमें ही करना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी कल से आपके साथ काम पर जाया करूंगी, और मेहनत करके ना हम दोनों उस ठाकुर के जल्दी ही पैसे चुका देंगे। मिष्टी, तुम्हें मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और रही बात ठाकुर साहब के पैसों की, तो मैं दिन रात मेहनत करूँगा, उनके पैसे चुकाऊँगा। देखो जी, मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा फर्ज बनता है आपके दुख सुख में आपके साथ रहने का, और कल से ना मैं आपके साथ काम पर जरूर जाऊंगी। और बात रही मेरी पढ़ाई की, तो तुम उस चीज़ की चिंता मत करो, मैं अपनी पढ़ाई ना रात में कर लिया करूंगी। देखो मिष्टी, तुम जिद मत करो, तुम मेरी बात मानो, मैं अकेला ही काम पर जाऊंगा, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई करो। देखो जी,
मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन ये बात नहीं मानूंगी। कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी। ठीक है मिष्टी, जब तुम नहीं मानती तो कल को चलना तो मेरे साथ। ठीक है जी, अब तुम ना खाना खा लो। भैया मैं कुछ समझा नहीं। तू कुछ समझा नहीं? हाँ भैया मैं कुछ समझा नहीं। आपने उसके घर के लिए क्यों बोल दिया? हमें क्या ज़रूरत है उसके घर की? हमें तो अपने पैसों की ज़रूरत है ना। देख छोटे, तू नहीं समझेगा। उसका घर ना बहुत अच्छी जगह पर है। अगर उसका घर हमें मिल जाए ना तो उस जगह पर हम अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं जिसकी कीमत करोड़ों में होगी। अरे हाँ भाई, ये तो आप ठीक कह रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चल कोई बात नहीं, अब तू मेरी बात ना ध्यान से सुन। तू कुछ ऐसा दिमाग लगा ताकि वो मजदूर हमारे पैसे इकट्ठे ना कर पाए, तभी हम उसके घर पर कब्जा कर सकते हैं। भाई तुम चिंता मत करो, वो एक मजदूर आदमी है। वो मजदूरी करने के सिवा कुछ कर नहीं पाएगा, फिर वो हमारे पैसे इकट्ठा कहाँ से करेगा? देख, तेरी बात तो बिल्कुल सही है कि वो मजदूर है, लेकिन फिर भी तू उस पर नज़र रखना। क्या पता वो किसी और से पैसे लेकर हमारे पैसे चुका दे। भाई ऐसा कौन है हमारे गांव में जो उससे कर्जा देगा? और भाई आप इस बात की भी चिंता मत करो कि उसे कोई कर्जा देगा। अगर उसे कोई कर्जा देगा भी तो हम उसे मना कर देंगे। अगर वो इसके बाद भी नहीं मानता है तो उसे जान से मार देंगे। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम ध्यान रखना कि उसे कोई कर्जा ना दे पाए। चलो अब घर चलते हैं। सुनो जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ मिष्टी, बताओ क्या बात करना चाहती हो? मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, आपने ठाकुर साहब से पैसे कब और क्यों लिए थे? देखो ये बात मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। आओ अभी घर चलते हैं। मुझे आप बताइए तो सही, घर तो हम चल ही रहे हैं। मिष्टी तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं? मैंने जब तुमसे कह दिया कि मैं बाद में बता दूंगा, फिर भी तुम जिद कर रही हो। हाँ, मैं हुई कौन आपकी, और क्या ही हक है मेरा आपकी बात जानने का? मिष्टी तुम नाराज हो गई, मेरा ये मतलब नहीं है। अगर ये बात नहीं है तो फिर आप बताओ ना, आपने ठाकुर साहब से कर्जा कब लिया था और क्यों लिया था? अगर तुम सुनना ही चाहती हो ना तो सुनो। मेरे पिताजी ठाकुर शमशेर सिंह के यहाँ काम करते थे। ठाकुर शमशेर सिंह? लेकिन ये कौन थे? इनको तो मैंने कभी नहीं देखा। मिष्टी ये जो ठाकुर है ना, इस ठाकुर के पिताजी थे शमशेर सिंह। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन पिताजी की अचानक से तबीयत खराब हो गई, और तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन मैंने अस्पताल में भर्ती तो कर दिया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तब मैं शमशेर सिंह से पैसे लेकर आया था, लेकिन मिष्टी हम क्या करें, हमारा किस्मत ने साथ नहीं दिया। हमारे पास पैसे भी नहीं बचे और हमारे पिताजी भी नहीं बच पाए। तब से हम इस ठाकुर के कर्जदार हैं। ये तो हमारे साथ में भगवान ने बहुत गलत किया। हाँ मिष्टी, हमारे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया। अगर पिताजी बच जाते तो मुझे सब्र होता कि मैंने कर्ज लेकर पिताजी को बचा लिया। मुझे पता है आपके दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन जीना मरना हमारे हाथ में नहीं होता है, वो सब तो भगवान के हाथ में होता है। इसमें ना आपका दोष है और ना किसी और का। आप ना ज़्यादा चिंता मत करो, अब हम घर चलते हैं। हाँ मिष्टी, चलो चलते हैं घर। सुनो जी, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है। ये लो जी पानी। मिष्टी मुझे पता नहीं था कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिलेगी, क्योंकि तुमने मेरा हर सुख दुख में साथ दिया है।
अगर तुम नहीं होती तो मैं हर तरफ से टूट जाता, मैं कुछ नहीं कर पाता। देखो जी, मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा पहला धर्म ये है कि मैं आपका हर दुख सुख में साथ दूँ। वो बात तो ठीक है मिष्टी, लेकिन मुझे तुम्हारी पढ़ाई की चिंता है। तुम मेरे साथ मजदूरी करने मत जाया करो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो, तुम मेरी पढ़ाई की इतनी चिंता मत करो, और वैसे भी मजदूरी करने से मेरी पढ़ाई पर कोई फ़र्क नहीं होगा। और हाँ, मैं जितनी पढ़ाई दिन में करती हूँ ना, अब मैं उतनी पढ़ाई रात में कर लिया करूँगी। मिष्टी, इसीलिए तो मैं काम करने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि तुम सारा दिन तो मेरे साथ काम करोगी और रात को पढ़ाई करोगी, फिर आराम कब करोगी? आराम करना भी तो ज़रूरी है। देखो, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अरे मैं चिंता क्यों ना करूँ? तुम दिन भर तो मेरे साथ काम करोगी, रात में पढ़ाई करोगी, तो तुम बीमार हो जाओगी, बीमार। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, अकेले तुम ठाकुर साहब का कर्जा उतार पाओगे? हाँ मिष्टी, तुम सही कह रही हो, मैं ठाकुर साहब के पैसे अकेला नहीं उतार पाऊँगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, आप मेरी बात मानो, मुझे अपने साथ काम पर जाने दो, वरना वो ठाकुर ना हमारे घर को जब्त कर लेगा और हम बेघर हो जाएंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ ही दिन काम करोगी, ज़्यादा दिन काम नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है मिष्टी, तुम ऐसा करो, तुम खाना बना लो, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है जी, मैं अभी बनाती हूँ। अरे मिष्टी, आओ, काम पर नहीं चलना है, जल्दी आओ। अरे मिष्टी, क्या हुआ? तुम इतनी सुस्त क्यों हो? तबीयत सही है तुम्हारी? हाँ जी, तबीयत सही है मेरी। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो क्या? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम एक काम करो, तुम घर पर ही बैठो, मैं डॉक्टर साहब को बुलाकर लाता हूँ अभी। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। तुम बिना डॉक्टर के कैसे ठीक हो जाओगी? तुम्हें काफ़ी तेज बुखार है। तुम ऐसा करो, तुम यहीं पर बैठो, मैं डॉक्टर साहब को बुलाने जा रहा हूँ। देखो जी, आप बेवजह इतनी परेशान हो रहे हो, मेरी इतनी भी तबीयत खराब नहीं है जो डॉक्टर को बुलाना पड़े, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें दवाई की सख्त जरूरत है, अगर तुम दवाई नहीं खाओगी तो और ज़्यादा बीमार हो जाओगी। चलो ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हम काम पर चलते हैं, तो मुझे रास्ते में दवाई दिलवा देना। काम पर चलते हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम चुपचाप यहीं बैठो घर पर, मैं जाता हूँ दवाई लेने के लिए। देखो जी, अगर तुम ज़्यादा ही जिद कर रहे हो तो फिर तुम काम पर चले जाओ, मैं दवाई अपनी खुद ले आऊँगी। अगर तुम मेरी दवाई लाने के चक्कर में रहे ना तो तुम लेट हो जाओगे। चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में दवाई दिलवा दूंगा, तुम दवाई लेकर घर आ जाना और मैं उधर से ही काम पर चला जाऊंगा। ठीक है? ठीक है जी, चलो। आओ। अरे जानेमन, कहाँ से आना हो रहा है? ये क्या बदतमीजी है मुझे रोकने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जाने मन कहने की? अरे इसमें हिम्मत की क्या बात है? तुम चीज ही ऐसी हो जिसे देखकर तुम्हें जाने मन कहने का मन करता है। मुझे चीज कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तूने भाई को थप्पड़ मारा, शायद तू जानती नहीं हम कौन हैं, इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ तू भाई से माफी मांग ली, इसी में तेरी भलाई है। माफी? ओ भी मैं तुमसे मांगू? मैंने कोई गलती की है क्या? माफी तो तुम लोगों को मुझसे मांगनी चाहिए। माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी। अगर तू माफी नहीं मांगेगी तो तेरे पति को हमारे पैरों में नाक रगड़नी पड़ेगी, सोच ले। एक तो तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो और ऊपर से मुझे धमकी दे रहे हो। तुम ना ये अपने पैसों का घमंड किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। मैं तुमसे बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगी। छोटे, ना ही से अपना पति प्यारा है, ना ही अपना घर। अब देख तू हम तेरे साथ क्या करते हैं। तुम मेरे साथ क्या करोगे? देखो, तुम मुझे परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हारे भैया से ना तुम्हारी शिकायत कर दूंगी जाकर। भाई इसे जाने दो, वरना ये बड़े भैया जाकर शिकायत कर देगी। तू कह रहा है तो इसे जाने देते हैं। चल निकल यहाँ से, तुझे तो हम बाद में देख लेंगे। ठाकुर साहब, आप? हाँ, मैं यहाँ पर। तुझे पता है मैं यहाँ पर तेरा और तेरे पति का कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि
पता ही नहीं कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ठाकुर साहब, आप तो जानते हो ना, हम तो मजदूर इंसान हैं। मेरे पति मजदूरी करने गए हैं और मैं तो अभी दवाई लेके आ रही थी। वो क्या है ना, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं दवाई लेकर आई हूँ अभी। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये है कि वो शाम से पहले तो यहाँ आएगा नहीं। अब तू ही बता कि मैं यहाँ पर किससे बात करूँ। आप मुझे बता दो ना, आपको क्या बात करनी है। शाम को मैं अपने पति को बता दूंगी। देखो, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम और है। तुम मेरे पैसे लौटा दो, वरना तुम्हारा ये घर मेरा हो जाएगा। साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपके रहम और करम से ही तो हमारा गुजारा हो रहा है। और वैसे भी साहब, मेरे एग्जाम हो गए हैं, अब ना बस जल्दी रिजल्ट आने वाला है और भगवान ने चाहा तो मेरी ना नौकरी लग जाएगी, फिर मैं आपका कर्जा उतरवा दूंगी। देख, मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोग मेरे पैसे दे दो, वरना उसके बदले कुछ और दे दो। साहब, हम पति पत्नी आपके पैसे चुकाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम आपके पैसे चुका कर ही रहेंगे। तुझे पता है, हम ये घर ना कब का अपने नाम करवा चुके होते। वो तो तेरी वजह है जो तुझे इतना वक्त दे दिया। ठाकुर साहब, हम अपना घर बचा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, और हम आपके पैसे चुका कर रहेंगे, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अच्छा, तो वाकई तू अपना घर बचाना चाहती है, तो सुन, तू हमारी बात मान ले, तू अपना घर बचा लेगी। ठाकुर साहब, हम पति पत्नी अपना घर बचा कर रहेंगे। आप बताइए ना, हमें क्या बात माननी होगी आपकी? देख, तुम दोनों को हमारी बात मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तू हमारी बात मान ले, सिर्फ तू। आपका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हो? मैं समझी नहीं। अरे इतनी भोली मत बन, तू समझदार है, तू मेरी बात समझ जा। ठाकुर साहब, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। आपकी नीयत मेरे लिए खराब है। अरे मैं तो आपके भाइयों की शिकायत करने आने वाली थी तुम्हारे पास, लेकिन तुम तो उनसे भी नीच इंसान निकले। अरे मेरे भाइयों ने तेरे साथ क्या कर दिया जो उनकी शिकायत तू मेरे से करने वाली थी? आपके भाइयों ने जो किया सो किया ठाकुर साहब, पर आप यहाँ से चले जाइए, हमें ना हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अच्छा, तो तुझे अपना घर बचाना नहीं है। अगर तू अपना घर बचाना चाहती ना, तो मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहती। आपका कर्ज है हमारे ऊपर, हम आपका कर्ज चुका देंगे, लेकिन हम अपना घर आपको नहीं देंगे। आप यहाँ से चले जाओ। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन तेरे इस घर को अब हमसे कोई नहीं बचा सकता। अरे मिष्टी, कहाँ हो? आ गए जी आप? हाँ मिष्टी, मैं तो आ गया, लेकिन तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ठाकुर साहब आए थे, वो आपके बारे में पूछ रहे थे। ठाकुर साहब आए थे, लेकिन क्या बोल रहे थे वो? वो अपने पैसों के बारे में बोल रहे थे और कह रहे थे अगर हमने जल्दी से जल्दी पैसे नहीं दिए उनके, तो वो हमारा घर जब्त कर लेंगे। जब्त कर लेंगे? लेकिन अभी तो पूरा 1 महीना बचा है। मैंने भी उनसे यही बोला, लेकिन वो बोलने लगे कि जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कर ले, वरना हम तेरा घर जब्त कर लेंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो तुम एक काम करो, जितने पैसे हमारे पास हैं वो सारे लाकर मुझे दो। ठीक है जी, मैं लाती हूँ। ये लो जी, हमने दिन रात मेहनत की है, तब जाकर इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं। अरे मिष्टी, ये पैसे तो अब भी बहुत कम है। देखो जी, अभी के लिए आप इतने ही पैसे उन्हें दे आओ, बाकी के पैसे हम बाद में दे देंगे। मिष्टी, हम ऐसा करते हैं, हम किसी से 1 महीने के लिए पैसे उधार ले लेते हैं, फिर हम पूरे पैसे करके ठाकुर को दे आएंगे। देखो जी, हम मामूली से मजदूर हैं, हमें इतने सारे पैसे कौन दे देगा। तो मिष्टी, ठाकुर साहब के पास जाना तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो अपने पूरे पैसे मांगेंगे और हमारे पास पूरे पैसे हैं नहीं, तो उनके पास तो बिल्कुल जाना बेकार है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे इस घर को कोई नहीं बचा सकता। देखो जी, आप उनसे कहना कि ये पैसे ना उनके ब्याज के हैं, बाकी के पैसे हम बाद में दे देंगे। देखो मिष्टी, तुम नहीं जानती इस ठाकुर के बारे में, वो एक किस्म का लालची आदमी है, वो नहीं मानेगा इन पैसों में, उसे तो पूरे पैसे चाहिए, वो नहीं सुनेगा किसी की। देखो जी, जो होगा वो बाद में देखे जाएगा, आप मेरे कहने से ना इन पैसों को लेके ठाकुर साहब के पास में जाइए। ठीक है, जब तुम नहीं मानती तो मैं जा रहा हूँ।
अरे साहब आप? हाँ, हम अपने पैसे लेने आए हैं। ला हमारे पैसे दे। साहब आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आपका ब्याज आपके घर दे आया, और रही बात पैसों की तो मैं पैसे कुछ ही दिनों में दे दूंगा। ब्याज? अरे चंद पैसों के लिए तू ब्याज बोल रहा है? अरे मुझे तो आज मेरे पूरे पैसे चाहिए। ला मेरे पैसे दे। साहब आप हम पर रहम करो, और आप इतने पैसों को चंद पैसे बता रहे हैं, वो हमारी पूरी 2 महीने की कमाई थी। अच्छा, वो तेरे 2 महीने की कमाई थी। तेरा पैसा और हमारा कुछ भी नहीं। भैया ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे लगता है इसका घर खाली करना पड़ेगा। छोटे, तू बिल्कुल सही कह रहा है। तू ऐसा कर, इसका घर खाली कर दे, तभी इसकी अकल ठिकाने लगेगी। ठीक है भैया। अरे साहब लगा। साहब ने रोक दो साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। इधर आ। बताइए नहीं भैया। साहब, ये ज्यादा बकवास कर रहा है, पहले इसका मुंह बंद करो। नहीं साहब। मारो इसे। ए रुको, मेरे पति को क्यों मार रहे हो? इसे हम क्यों ना मारें? या तो ये हमारे पैसे दे दे, या ये अपना घर। देखो ठाकुर साहब, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। भलाई क्या करेगी तू? तूने उसी दिन तो थप्पड़ मार दिया था, लेकिन आज कुछ नहीं कर पाएगी तू। मैंने तुम्हें उस दिन एक थप्पड़ मारा तो तुम्हारे सीने में आग लग गई। सोचो, तुम मेरे पति को मार रहे हो तो मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। अच्छा, तो तू अपने पति को बचाएगी, लेकिन तूने ना यहाँ आने में थोड़ी देर कर दी, इसलिए ये तेरा घर ना अब हमारे कब्जे में है। चुपचाप अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाओ। देखो, तुम ना हमें हमारे घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कानूनी अपराध होता है। कोई भी किसी को किसी के घर से नहीं निकाल सकता। इसके लिए तुम लोग जेल भी जा सकते हो। देख, हमें जेल भेजने के ख्वाब ना तू छोड़ दे। और तू होती कौन है हमें जेल भेजने वाली? मैं कौन होती हूँ तुम्हें जेल भेजने वाली? अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। अगर तुम हाँ सुनना ही चाहते हो तो फिर सुनो, मैं ना इस जिले की नई डीएम साहिबा हूँ। डीएम? अरे तेरे जैसे डीएम ना मेरे आगे पीछे घूमते हैं। तू डीएम होगी अपने घर के लिए, हमारे लिए नहीं। यहाँ पर हमारी हुकूमत चलती है, हमारी, समझी? तुमने बहुत गरीबों पर अत्याचार कर लिया, बहुत उनके खून बहा लिए उनकी जमीनों के ऊपर, लेकिन अब ना ऐसा कभी किसी गरीब के साथ नहीं होगा, क्योंकि मैं ना तुम्हें मिटाने वाली हूँ। अब तुमसे उनके खून का बदला लूंगी। अरे मिष्टी, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने जान से मार दिया। इसके लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। आप उस चीज की चिंता मत कीजिए, इस चीज का भी इलाज है मेरे पास। हेलो ऑफिसर, मैं मिस्टर डीएम साहिबा। मेरे ऊपर अभी अभी जानलेवा हमला हुआ है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए।